नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की सभी जमानत याचिका की खारिज। कैश फॉर टिकट मामले में गिरी आम आदमी पार्टी, एसीबी के सामने पेश हुए आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी। मनीष सिसोदिया ने दी सफाई, कहा आप में योग्यता के आधार पर मिलता है टिकट। राहुल गांधी के बिगड़े बोल, राहुल गांधी ने एक बार फिर साधा सावरकर पर निशाना, कहा सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, गांधी नेहरू पटेल को दिया धोखा। राहुल के बयान की हो रही है निंदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी से पूछताछ, 1000 करोड़ से अधिक अवैध खनन घोटाले का मामला। हेमंत सोरेन ने सभी आरोपों से किया इनकार, तो बीजेपी ने हेमंता हटाओ झारखंड बचाओ का लगाया नारा। पुलिस को मिली आफताब की 5 दिन की कस्टडी, जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल ले जाएगी पुलिस। आफताब का होगा नार्को टेस्ट। आज की सबसे पहली खबर में बात सत्येंद्र जैन को कोर्ट से लगे बड़े झटके की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की सभी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन के अलावा कोर्ट ने बाकी 2 अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद जैन के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। कोर्ट से सत्येंद्र जैन को कितना बड़ा झटका। 2 दिन पहले केजरीवाल क्या कह रहे थे? केजरीवाल कह रहे थे कि बताओ सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या है। उसे जबरदस्ती जेल के अंदर बीजेपी डाल रखी है। कोर्ट से आज जमानत नहीं मिले। जज भी बीजेपी वाले हैं क्या? केजरीवाल की जो धूर्तता है वो इस फैसले से पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। क्यों नहीं मिली बेल? वो इसलिए क्योंकि जो आरोप सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे हैं, जैसे हवाला ट्रांजैक्शन, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जो इनका जो पूरा प्रपंच रचा गया, कई सारी शेल कंपनियों हवाला ऑपरेटर्स के साथ इनके रिश्ते, कई सारी शेल कंपनी खुद चलाने का इनके ऊपर आरोप, तो सारे आरोप प्राइमा फेसी सही नजर आ रहे हैं। इसलिए तो जज साहब ने बेल नहीं दिया। बेल नहीं देने की दूसरी वजह, आप अय्याशी करोगे जेल के अंदर। जेल मंत्री बना बैठा है, जेल के अंदर ये फ्रूट मंगवा रहा है, मसाज करवा रहा है, जेल के अंदर इसकी पत्नी पहुंच जा रही है, तमाम तरह के आरोप लगे हुए। तो जज साहब को क्या लगेगा कि ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, जेल के अंदर बैठे बैठे ये लोगों को धमकियां दिलवा रहा है। अगर इसको बाहर छोड़ दिया जाए तो ये तो इन्वेस्टिगेशन को बाधित कर देगा, गवाह को प्रेशराइज कर सकता है, दबाव डाल सकता है और एविडेंसेस को मिटा सकता है। तो ऐसे कट्टर ईमानदार मंत्री को जज साहब ने कहा जेल में ही रहिए, वहीं आप सुखी और संपन्न रहेंगे, और आप जब तक जेल में रहेंगे तब तक सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। पर इतने ईमानदार है तो बेल क्यों नहीं मिल रही? बेल कहां से मिलेगी? पूरा सर से पांव तक बेईमानी में आकंठ डूबे हुए हैं ये। जी, दूसरी खबर में बात दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर चल रहे कैश फॉर टिकट के खेल की। आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने एक महिला को पार्षद का टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपए मांगे थे। इस मामले में दिल्ली की एसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज एसीबी के सामने पेश हुए अखिलेश पति त्रिपाठी। तो दूसरी तरफ पैसे लेन देन के आरोपों को सिसोदिया ने किया खारिज, कहा आप में योग्यता के आधार पर टिकट मिलता है। आज एसीबी के सामने आपके विधायक पेश हुए, पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ये सब झूठे आरोप हैं। भाई ये झूठे आरोप है तो वो
कैमरा झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे अखिलेश पति त्रिपाठी कट्टर ईमानदार एमएलए का साला और उसका स्टाफ वो 33 लाख रुपए लेकर के शोभा खारी के घर क्यों पहुंचा? अगर ये आरोप झूठे हैं तो जो कंप्लेन बाकायदा शोभा खारी और उसके पति गोपाल खारी ने किया उस पर एसीबी को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था। सवाल क्या है कि आम आदमी पार्टी ये हर तरह के राजनीतिक कुकर्म को कर रही है। शराब बांटना हो चुनाव में, पैसे बांटना हो चुनाव में। अभी एक दिन पहले इन्होंने कहा था कि सूरत नॉर्थ का जो बाकायदा उम्मीदवार था उसकी किडनैपिंग हो गई है। अब वो बाहर आकर के वो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पैसे मांग रहे थे। 1 करोड़ रुपए का बजट बना दिया था कि इतने पैसे दो तब तो काम करेंगे। तो एक से एक नगीनाओं को इन्होंने चुन करके अपनी पार्टी में रखा है। अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुई पार्टी की और जितनी सारी गंदगी वो सब आम आदमी पार्टी में समाहित हो गई। अब ये अखिलेश पति त्रिपाठी पहुंचे दरबार में एसीबी के, मीडिया वालों से कहा कि देखिए ये जो शोभा खारी है और ये जो उसका पति गोपाल खारी है ये दोनों बड़े बच्चलन किस्म के लोग हैं, ब्लैकमेलर हैं और कम से कम 10 लोगों के ऊपर फर्जी रेप का आरोप लगा दिया, 50 केसेस में फंसा हुआ है। अच्छा, ये ज्ञान चक्षु अभी खुल रही है। पैसे लेने के बाद, कंप्लेन होने के बाद, जब ये व्यक्ति ब्लैकमेलर है, इतना बैड कैरेक्टर का व्यक्ति है ये लोग, आम आदमी पार्टी में क्या कर रहा था? क्यों लगे हुए थे पोस्टर उसके केजरीवाल के साथ? तो जब तक आप पकड़े नहीं जाओ, आप सत्य हरिश्चंद्र हो और पकड़े गए तो ये आम आदमी पार्टी वाले ये सब कहेंगे फौरन कि बड़ा बच्चलन है, तो फ्रॉड है, तो बीजेपी का एजेंट है। सारी दुनिया बेवकूफ और सबसे अक्लमंद ये केजरीवाल है। जी, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर हम टिकट बांटते हैं, तो इनकी योग्यता क्या है? इनकी योग्यता यही है कि कौन कितना पैसा ज्यादा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इन लोगों के गैंग को पहुंचाता है, वही उतना राइज करता है। जी, आज की तीसरी खबर में बात राहुल गांधी के विवादित बयान की। राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई। राहुल ने कहा कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा रोकने की मांग भी उठने लगी है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया है। देखिए, अगर राजनीतिक स्ट्रेटजी की बात करें तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा होगा कि अभी तक इतनी यात्रा आ गई, अब महाराष्ट्र में भी आ गए, कहीं कोई बज़ क्रिएट नहीं हो पा रहा, मीडिया अटेंशन नहीं दे रही, जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के ही थाली के चट्टे बट्टे सब कुछ कर रहे हैं, उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए तो सावरकर को उठा ले आए। अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, बिना गलत बात कहे, बिना गलती किए, बिना कॉमेडी किए इनका तो दिन बीतता है नहीं। अब पहला सवाल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से, क्या करने गए थे भाई? महाराष्ट्र में स्वागत करने के लिए राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा लिया और तुम्हारे इष्ट देव सावरकर, नाथुराम गोडसे, जिसको शिवसेना देवतुल्य मानती है, उसको गाली दे रहा है। अभी पता नहीं 2 दिन के बाद जाने वाले हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, निमंत्रण आया है, अब कैसे जाएंगे? तो राहुल गांधी ने एक ऐसा खेल खेल दिया जिससे महाराष्ट्र में एमवीए के अंदर ही टूट फूट हो गई। तो स्ट्रेटजी के तहत ये एक बड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरी तरफ मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस
ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस, पटेल की कांग्रेस, गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये चाइनीज दलालों, कम्युनिस्टों के ग्रिप में, उसके चंगुल में फंसी हुई कांग्रेस, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस है। अब कैसे? मैंने 2 दिन पहले कहा था, आज ये बात प्रूव भी हो गई। इसने तो पत्र दिखा दिया कि किस तरीके से मर्सी पिटीशन डाला था सावरकर ने, वीर सावरकर ने, महावीर सावरकर ने। और ये इनकी दादी इंदिरा गांधी के नाखून के बराबर नहीं है ये 52 साल का लाडला, और ना ही इंदिरा गांधी के पैरों की धूल के बराबर है ये सोनिया गांधी। महात्मा गांधी का नाम ले रहे हो, महात्मा गांधी ने सावरकर के बारे में क्या लिखा पढ़ लिए होते। अगर एक बार पढ़ लोगे ये मिस्टेक फिर कभी नहीं करोगे। दूसरी चीज, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, सावरकर के नाम पे डाक टिकट किसने इशू कराई? सावरकर के लिए बहुत ही यूनिक कंट्रीब्यूशन है। किसका? सावरकर का। ऐसा आधिकारिक फैसला और उस तरह का सर्कुलर निकाल करके सावरकर के नाम पे कहीं संसद, कहीं सभा और कई सारी चीज़ों को शुरुआत करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थी। इंदिरा गांधी को मालूम नहीं था कि मर्सी पिटीशन है। इंदिरा गांधी को मालूम नहीं था ये हिंदुत्ववादी हैं। इंदिरा गांधी को मालूम नहीं था कि उन्होंने क्या क्या किया। इंदिरा गांधी को मालूम नहीं था। सारा ज्ञान तुम्हें पता नहीं कौन दे रहा है, जेएनयू का कौन सा प्रोफेसर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा डाल रहा है कि एक अतुल्य फ्रीडम फाइटर को इस तरह से बार बार तुम तौहीन करते हो। ऐसी ऐसी यात्रा करते रह जाओगे जीवन भर, देश की जनता कभी तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। यही हकीकत है। पर बज क्रिएट करने के चक्कर में फंस गए हैं, यात्रा का विरोध हो रहा है। ये होता यही है, दिक्कत यही है। राहुल गांधी, मैंने कहा कि बिना गलती किए, बिना कॉमेडी किए, अब देखिए क्या वो राष्ट्रगीत चलाओ, राष्ट्रगीत चलाओ, नेपाल का राष्ट्रगान चल गया। अब ये कांग्रेसियों को तो ये भी नहीं मालूम है, जो चट्टे बट्टे लेकर के घूम रहे हैं, कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या डिफरेंस है। जी। बजाने का कुछ, बजा देंगे कुछ। जहां पे भी ये राहुल गांधी रात पैर रखता है वो गोबर पे ही पैर रखता है। जी, अगली खबर झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी की टीम ने पूछताछ की। ये पूछताछ 1000 करोड़ से अधिक अवैध खनन घोटाले में चल रही है। ईडी दफ्तर जाने से पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि वो ईडी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते नजर आए और कहा कि ईडी की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं देश छोड़कर भागने वाला हूं। तो वहीं बीजेपी हमलावर है। आगामी 23 तारीख को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी है। हेमंत सोरेन का ईडी के साथ सामना, अगला एक्शन ईडी का क्या हो सकता है? देखिए, ईडी एक्शन नहीं लेगी। ईडी तो अपना काम कर रही है। एक केस आया है, बकायदा हाईकोर्ट की तरफ से जांच के आदेश हुए, सीबीआई के पास मसला गया, इलेक्शन कमीशन के पास मसला गया, कई सारी चीजें इसमें हो गई। तो जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। वो सबूतों के ऊपर सवाल करेगी। वो रेड किया, रेड करने के दौरान बहुत सारे अधिकारी मिले, रिवॉल्वर भी मिला, कैश भी मिला, तो वो तो पूछताछ करेगी। कई सारे अधिकारी जो पकड़े गए वो सीधे सीधे बता रहे हैं, हेमंत सोरेन का नाम ले रहे हैं। तो वो तो एजेंसी अपना काम कर रही है। हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है। इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशन आया, जो चिट्ठी आई, वो पब्लिक क्यों नहीं हुआ, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक मुख्यमंत्री जो खुद खनन मंत्री भी है, माइनिंग मिनिस्टर, अपने ही कंपनी को वो माइन अलॉट कर दे, ये तो ओपन एंड शट केस है। इमीडिएटली इस चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तोल मोल अगर केंद्र की सरकार करेगी तो ऐसे ही विपक्षियों को
मौका मिल जाता है, आपके अकर्मण्यता की वजह से, आपके खौफ, आपके डर, आप पॉलिटिकली करेक्ट नजर आए, ये इमेज बनाने में आप लगे रहे कि कोई आपको ऑटोक्रेटिक ना कहे। इस चक्कर में कई सारे बेईमान इस देश में लूट मचा रहे हैं। तो इमेज बचा लीजिए या फिर देश बचा लीजिए। तो दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, ईडी अपना काम कर रही है। केंद्र सरकार तभी एक्शन लेती है जब फुल एंड फाइनल हो जाता है। बाकी प्रोएक्टिव होकर के कोई एक्शन ले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वो नहीं करती। पर बीजेपी के लिए अच्छा मौका है विरोध प्रदर्शन करने का। विरोध प्रदर्शन करने से क्या, जहां एक्शन होना चाहिए वहां विरोध प्रदर्शन होता है, और जहां विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए वहां पे आप जो है एक्शन ले लेते। ये बेकार की बातें हैं। बंगाल में क्या हुआ, इतने सारे हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, इतने सारे लोग बंगाल छोड़ के भागने को मजबूर हो गए, कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। तो आप इन एक्शन को अगर आप एक्शन मान रहे हैं तो मुबारकबाद। जी, आज की आखिरी खबर में बात श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस पूछताछ में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने आज साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी की 5 दिन की रिमांड सौंप दी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी आफ्ताब को जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले जाया जाएगा। कोर्ट ने इसकी अनुमति भी दे दी है। कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट कराने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, आगे क्या? कुछ नहीं होने वाला इसमें। नार्को टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि पुलिस के पास इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस नहीं है। वो रोज अब बयान बदलना उसने शुरू कर दिया। आप उत्तराखंड लेकर के जाएं, मनाली लेकर के जाएं, घूमते रहें, घुमाते रहें, वेपन कहाँ है? वेपन कहाँ है? ये हिंदू बेटियों के साथ इस तरह का अत्याचार हो जाए और मालूम चले कि देश में कोई कानून ही नहीं है कि इस तरह के हत्यारों को पकड़ के फांसी पहुंचाया जाए। आप ये समझिए, गाड़ी से किसी को आप धक्का मार दोगे, उसकी मौत हो जाएगी, तो वो वही धारा लगेगी जो इस दैत्य के ऊपर ये धारा लग रही है, मर्डर केस। इस तरह के जघन्य अपराध को कैटेगराइज करके, इस तरह के आरोपियों के साथ अलग ट्रीटमेंट करके यथाशीघ्र फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। वही घिसा पिटा अंग्रेज जमाने का कानून चलता रहेगा। वेपन मिलेगा नहीं, बॉडी मिलेगी नहीं। अब डीएनए करते रहो, पता करते रहो। और जिस तरीके से इस केजरीवाल ने अभयदान दे दिया किसको, निर्भया के हत्यारों को, वैसा इसका केस होगा। वो तो भगवान से आप उनको शुक्रिया कहिए कि ये नाबालिग नहीं निकला, नहीं तो कुछ नहीं होता इस केस में। ऐसा लुंज पुंज सिस्टम के तहत हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे हैं। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।